नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 विषय हिंदी और अध्याय 1 जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, एक कविता है और ये कविता लिखने वाले हैं शिव मंगल सिंह और जिनका जो उपनाम है वो है सुमन। ठीक है, तो शिव मंगल सिंह ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता आपके विषय हिंदी में पहले अध्याय में लिखी है। तो इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह जी ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को आज़ादी में ही अच्छा लगता है, यानी आज़ाद जो जीवन होता है उसी में ही व्यक्ति वो स्वतंत्र मुक्त होकर रह पाता है। तो इसमें एक पंछी का माध्यम इन्होंने, पंछी यानी पक्षी होता है, पंछी यानी क्या होता है, पक्षी होता है, यानी पक्षी के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि ये पक्षी जिस प्रकार एक पिंजरे में बंद ना होकर आज़ाद रहना चाहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी आज़ादी पसंद होती है। परतंत्र में रहकर मनुष्य का भी दिमाग संकीर्ण हो जाता है और वह बेचैन हो जाता है। चाहे उसको परतंत्र करके या किसी कमरे में बंद करके अगर व्यक्ति को रख दिया जाए और सारी सुविधाएं दी जाए तो व्यक्ति क्या उसमें अच्छी तरह से रह पाएगा? नहीं, क्योंकि व्यक्ति को ये सारी चीज़ें अच्छी तो लगती हैं लेकिन एक बंद कमरे में वो नहीं रह पाता है, उसको बेचैनी होती है, वो एक खुले वातावरण में रहना पसंद करता है। तो इस पक्षी के माध्यम से हमें कवि ने ये बताया कि मनुष्य का जो जीवन है आज़ाद होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए और किसी के बंधन में नहीं होना चाहिए ताकि वे अपना जीवन सुख में जी सके। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से हम देखते हैं कि कवि शिव मंगल सिंह ने हमारे लिए क्या बताया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो ये कविता का पहला अंश है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन, यानी कवि के माध्यम से पक्षी क्या कह रहे हैं, यानी कवि कह रहे हैं कि भाई पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम पक्षी हैं वो उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त गगन यानी एक खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। उन्मुक्त का मतलब क्या है? खुला, आज़ाद। गगन यानी आकाश। क्या हम सब पक्षी खुले आकाश में उड़ते हैं और खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध यानी कहने का मतलब है कि हम किसी पिंजरे में कैद होकर नहीं रह पाएंगे। अगर हमें किसी पिंजरे में बंद कर दिया तो हम आज़ाद आकाश में नहीं उड़ पाएंगे, ये पक्षी कह रहे हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि अगर हमें पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे के अंदर जो सोने के पिंजरे के अंदर जब हम उसमें कैद हो जाएंगे तो हमारे जो आकाश में उड़ने वाले जो पंख होते हैं, हमारे शरीर पर जो पंख लगे रहते हैं वो पंख हमारे टूट जाएंगे, यानी हम आज़ाद आकाश में उड़ नहीं पाएंगे। तो कवि का इस पक्षी के माध्यम से यही कहना है कि मनुष्य को भी आज़ादी पसंद है और मनुष्य हमेशा स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीना चाहता है। वह परतंत्र होकर कभी भी अपने जीवन को सुखमय नहीं बना सकता है। तो सभी मनुष्यों को आज़ादी पसंद होती है, चाहे उसे दाल रोटी क्यों ना मिले वो उसी में संतुष्ट होता है। चाहे अगर उसको बंद कमरे में सारी सुविधाएं दे दी जाए
सब तरह की सुविधाएं दे दी जाए, सोने के कटोरे में, सोने की थाली में भोजन दे दिया जाए, सब व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन वो बाहर निकलने की बेचैनी उसके अंदर रहेगी। तो इस प्रकार से वह स्वतंत्र वातावरण में मनुष्य रहना चाहता है, तो ये पक्षी के माध्यम से इन्होंने बताया है। अगला है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यानी पक्षी कह रहे हैं कि हम नदियों में बहता हुआ जल पीने वाले हैं, यानी बहते हुए नदी के अंदर हम चोंच से जल की बूंद को ले लेते हैं और हम बहते हुए जल को पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यानी अगर हम पिंजरे में बंद हो गए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, ये पक्षी कह रहे हैं। कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहे हैं कवि के माध्यम से कि कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। निबोरी, कटुक निबोरी यानी कटुक यानी कड़वी, कड़वी नीम के फल जो होते हैं, नीम के फल, निबोरी जिसको कहा जाता है, जिसको अपन राजस्थानी भाषा में निम्बोड़ी कहते हैं, तो वो नीम के फल होते हैं जो कड़वी होती है। तो कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, यानी हमें पिंजरे में बंद करके और उस पिंजरे के अंदर हमें कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी में हमें कोई मैदा लाके या कोई अच्छी चीज़ लाके पिंजरे में रख दे और हमें पिंजरे में बंद कर दे, तो उससे कहीं अच्छा है कटुक निबोरी। यानी हमें खुले वातावरण में और खुले आकाश के अंदर, खुली वातावरण में जब नीम के जो फल हैं वो भी अच्छे लगते हैं, कहीं उससे, यानी इससे भी अच्छे हमें ये कड़वे नीम के फल अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम आज़ाद रहकर ही हमें चाहे जैसा भी मिल रहा है उसी में हम संतुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से कवि इस पक्षी के माध्यम से ये कहना चाहता है कि मनुष्य को आज़ादी पसंद होती है, चाहे उसे स्वतंत्र होकर अपने जीवन में स्वतंत्रता लेकर, और चाहे वह दाल रोटी खाता है तो उसी में वो संतुष्ट होता है। अगर बंद कमरे में उसको सब तरह का भोजन 56 भोज लगाकर उसको बंद कमरे में कैद कर दिया जाए तो वह उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार पक्षी के माध्यम से ये बताया है कि चाहे सोने की कटोरी में चाहे कितनी मैदा या कोई मेवा रख दे और पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह उसे अच्छा नहीं लगेगा। वह स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाहते हैं और स्वतंत्र वातावरण में रहकर वह कड़वी चीज़ों को भी खाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से शिवमंगल सिंह जी ने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि मनुष्य को आज़ादी पसंद है, वह स्वतंत्रता में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, यानी एक कैदी बनकर एक सीमित दायरे में रहकर वह अपना जीवन नहीं काट सकता है। तो इस प्रकार से ये कविता के पहले अंश में कवि ने मनुष्य के आज़ादी के बारे में बताया कि मनुष्य को आज़ादी पसंद होती है और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका अगला दूसरा अंश लेंगे और इसको आप नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, कनक, कनक का मतलब होता है सोना। कनक तीलियाँ, तीलियाँ जो होती हैं, जो पिंजरे के बाहर जो जाली होती है, पिंजरे की जाली, तो वो तीलियाँ कहलाती है। ठीक है, पुलकित यानी क्या होता है, पुलकित पंख, यानी जो पक्षी के जो पंख होते हैं पुलकित, पुलकित यानी प्रफुल्लित जिसको कहते हैं, जिससे वो आकाश में उड़ते हैं, पंखों के जरिए ही वो आकाश में उड़ते हैं, तो उनको पुलकित कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कवि ने बताया और आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।